सबसे बड़ा नवकार है, श्रद्धा से जप लो बेड़ा पार है। सबसे बड़ा नव श्रद्धा से जप लो बेड़ा, श्रद्धा से जप कर लाखों तर गए, जीवन की सारी पीड़ा हर गए। श्रद्धा से जप कर लाखों तर गए, जीवन की सारी पीड़ा। 14 पूरब का यह सार है, 14 पूरब का यह सार है। मंत्र की महिमा अपरंपार है, सबसे बड़ा नवकार है। श्रद्धा से जप लो बे, सीता का सारा दुख टल गया, द्रौपदी सती का मन खिल गया। सीता का सारा दुख टल गया, द्रौपदी सती का मन खिल गया। चंपा के खुल गए द्वार हैं, चंपा के खुल गए द्वार हैं। सुभद्रा शीलवती नार है, सबसे बड़ा नवकार है। श्रद्धा से जप लो, सुमा ने पाया उजियाला था, सुदर्शन श्रद्धा से मतवाला था। सुमा ने पाया उजियाला था, सुदर्शन श्रद्धा से मतवाला था। नाग बना पुष्पहार है, नाग बना पुष्प, शूली सिंहासन जय जयकार है, सबसे बड़ा नवकार है। श्रद्धा से जप लो बेड़ा, जप से जो चाहो वही पाओगे, जीवन में हर घड़ी मुस्काओगे। जप से जो चाहो वही पाओगे, जीवन में हर घड़ी मुस्काओगे। अनुभव भरे ये उद्गार हैं, अनुभव भरे ये उद्गार हैं। सत्य जीवन का यही सार है, सबसे बड़ा नवकार है। श्रद्धा से जप लो बेड़ा पार है, सबसे बड़ा नवकार है। श्रद्धा से जप लो बेड़ा पार। आज का प्रवचन का विषय क्या है? सबने सही पकड़ा या किसी ने गलत भी पकड़ा है? क्या पकड़ा? सही पकड़ा या गलत पकड़ा? सही पकड़ा? क्या पता? तो सुनोगे तब पता चलेगा। तो बड़ा सुंदर विषय है और इस विषय पर प्रस्तुति मुनि हेमंत कुमार जी। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता,
आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में भावभरी वंदना। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकों, समुपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकों, आज के प्रवचन का विषय क्या है? तो जैसे इस विषय की घोषणा हुई, मेरे पास एक लड़का आया और बोला, महाराज आपको दीक्षा लिए कितने साल हुए? क्या बोला? मैंने बोला कि सीधा यह क्वेश्चन क्यों? तो उसने बोला कि अभी कोई ये टीवी पे ये सेंटेंस बहुत फेमस हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हमारा संबंध उस क्या उस सेंटेंस के साथ उस रूप में नहीं है जिस रूप में आप लोग देखा करते थे। तो हम सही रूप में समझे कि हमने सही पकड़ा है क्या, वास्तविकता में हमने उसे उस रूप में पकड़ा है। तो आज इस विषय पर हम कुछ चर्चा वार्ता करें। तो सबसे पहले मैं आपको सावधान होने के लिए कहना चाहूंगा कि मैं कुछ बोलूं और आपको कुछ पकड़ना है। क्या करना है? मैं कुछ बोलूंगा और आपको कुछ पकड़ना है, और पकड़ने के बाद इंस्टेंट और फास्ट कमेंट करना है। क्या करना है? इंस्टेंट और फास्ट कमेंट करना है। ठीक है ना? रेडी? सभी लोग तैयार हैं? पीछे तक, हाँ, लड़के भाई लोग पीछे, सब युवक तैयार हैं? मैं जो बोल रहा हूं आपको सुनना है और इंस्टेंट रिएक्ट भी करना है। अच्छा, बहनें तैयार हैं? कान खुले, सभी लेके आए कान अपने अपने? हैं? क्या डीप फ्रीज तो नहीं किए? लेके आए। चलो। ही हैव 2 daughters एंड बोथ आर गर्ल्स। डॉटर्स बोलो या गर्ल्स बोलो, एक ही तो बात है ना। अरे तो भाई पकड़ो तो। सही पकड़ा है ना? सही पकड़ा है कि नहीं पकड़ा? ही हैव 2 daughters एंड बोथ आर गर्ल्स। अब डॉटर्स बोल दिया तो गर्ल्स बोलने की जरूरत नहीं है, और गर्ल्स बोल दिया तो लगभग नॉन हो जाता है। चलो, आपने सही पकड़ा। चलो दूसरा, गिव मी अ ब्लू पेन ऑफ एनी कलर। क्या? अच्छा, सही पकड़ लिया ना आप लोगों ने? हैं? पकड़ लिया ना सबने? मेरी गलती को पकड़ा ना? पहले में क्या गलती थी? अगर दोनों बेटियां हैं तो लड़की बोलने की जरूरत नहीं है, और दूसरे में अगर ब्लू पेन मांग लिया तो एनी कलर क्या होता है? चलो, अब इस टेस्ट में तो पास हो गए। यानी कि लैंग्वेज की चीजें पकड़ने में तो आप उस्ताद हैं, माहिर है ना? लैंग्वेज में जो चीज मैंने बोली आपने सही पकड़ लिया। अभी कोई भी एक युवक, कोई भी भाई जो थोड़ा अपने आप को समझता है, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। एक कोई भी फास्ट, फटाफट। विक्रम जी विनय किया, सन ऑफ अंकल जी विनय किया। ठीक है ना? राइट? चलो, बहुत सुंदर। तो जल्दी पकड़ लिया। अरे वाह, इन्होंने भी मुझे पकड़ लिया। तो आज पकड़ा और पकड़ने का काम है। चलो, आप इधर करेंगे, हाँ, और मेरी तरफ फेस करेंगे आप। हाँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट उत्तर देना है। राइट? कोई भी बोलेगा नहीं और हंसेगा नहीं। क्या? किसी को भी बोलना नहीं और हंसना नहीं। राइट? आपको कोई घबराने की बात नहीं, आपका कोई जोक नहीं होने वाला है। मैं जो प्रश्न पूछूं आप उसका सीधा फटाफट उत्तर दोगे। फटाफट। ठीक है? एक गधे के 2 सिंग तो 2 गधे के? एक गधे के 2 सिंग तो 2 गधे के हैं? सेम? कितने? अच्छा, 2 गधे के 2 सिंग तो 4 गधे के भी 2 सिंग? एक गधे के 2 सिंग तो 2 गधे के 4 सिंग। अच्छा, 2 गधे के 4 सिंग तो 4 गधे के 8 गधे के 4 गधे के 8 सिंग तो 8 गधे के 16 सिंग। अच्छा, 8 गधे के 16 सिंग तो 16 गधे के? अरे गधे के सिंग होते हैं क्या? हैं? चलो, कोई बात नहीं।
इन्होंने सही नहीं पकड़ा। क्या किया? अच्छा, किसी को सही पकड़ में आया था? ये किसी को सही पकड़ में आया था? हाँ, कोई होशियार बंदा नहीं है, इसीलिए कोई खड़ा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन देखना अमूमन गणित में भी आप सही पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। अब हंसे, जो जो हंसा वो उसने पकड़ लिया ना, कि गधे के सींग नहीं होते, तो गणित में भी आप पकड़ लेते हो। उससे अगर आगे हम बढ़े तो आप करियर को भी अच्छे से समझते हो। क्या करते हो? आजकल छोटे से छोटे बच्चे को या 10वीं 12वीं पढ़ने वाले बच्चे को पूछ लो कि करियर कैसा होना चाहिए, आगे कौन सी लाइन लेना है, तो अच्छे से डिफाइन कर देगा। किसको डिफाइन करेगा? अपनी डिग्री को, अपने करियर को भी डिफाइन करने की एक अच्छी कोशिश होती है। तो आप अपने प्रोफेशन को भी अच्छे से डिफाइन करते हो, करियर को भी अच्छे से डिफाइन करते हो। और अगर और भी दूसरी चीजें पूछी जाए, आपके पैशन के बारे में, आपके शौक के बारे में आपसे पूछा जाए, तो भी आप क्या करते हो? उसको अच्छे से डिफाइन करते हो। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज सही पकड़ी है ना। अपने नजरिए से, अपनी सोच, अपने चिंतन से आपने वो हर बात सही रूप में पकड़ी है जो आपके डेली रूटीन से, डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। उससे अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर किसी को पूछा जाए कि लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, क्या पूछा जाए? लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, तो जो शादीशुदा हैं उनकी लिस्ट अलग होगी, क्योंकि उनको पता है ना। जो इफेक्टेड हैं उनकी स्थितियां अलग होगी, उनकी तालिका या उनके गुण दोष, जो सारी चीजें वो अलग बनेंगे। और जो अभी तक अविवाहित है, यानी कि नॉन इफेक्टेड, नॉन इन्फेक्टेड है, उनकी लिस्ट कैसी होगी? अलग होगी। लेकिन आपकी सोच होगी ना, आपकी एक सोच होगी, एक पक्की सोच होगी कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए। और अमूमन जो लोग इन्फेक्टेड हैं, उन लोगों की सोच भी अपने आप में क्या होती है? खरी होती है, पक्की होती है। और जो लोग नॉन इन्फेक्टेड होते हैं, उनकी भी सोच क्या होती है? खरी होती है। एक दृष्टि से हम कह सकते हैं। और इसमें अनेकांत दृष्टि का प्रयोग करें तो हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पर क्या मिल जाएगा? सही मिल जाएगा। कोई पैसा देखता है, कोई हैसियत देखता है, कोई रूप देखता है, कोई पढ़ाई देखता है, कोई लक्षण देखता है, कुछ भी देखता है, लेकिन अपने अपने तरीके से कोशिश करता है। गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए? हाँ, लड़का युवकों में बताएगा, गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए अभी? हाँ, पया है, पया। अच्छा, पापा को पूछना पड़ेगा। अच्छा, गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए? अच्छा, हुबली में फ्लैट कहां खरीदना चाहिए? केशवापुर में। चलो, हाँ, क्या बोले? चलो, कोई बात नहीं। आप एक एक चीज को देखना जो भौतिक संसाधनों से, भौतिक सुख सुविधाओं से, या हमारी भौतिक जीवन शैली से जितनी चीजें जुड़ी हुई है, हम सही क्या करते हैं? आप पीछे बताएंगे, हम क्या कर लेते हैं? सही पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो? आप सही पकड़ लेते हो। लेकिन मैं प्रश्न पूछता हूं कि आपने अपनी लाइफ में आइडियल किसको चुना? आपका आइडियल कौन है? आपका आइडियल कौन है? कोई बताएगा पीछे? हाँ, मेरे माता पिता। बहुत सुंदर। और आपके आइडियल कौन है? भगवान महावीर स्वामी। कौन बोले? बहुत सुंदर। अच्छा, और अरे, चील। अच्छा, ओहो, और बोलो। माता पिता और गुरु। और अब देखना कि आइडियल के बारे में बहुत सारे लोग क्या नहीं है? क्लियर नहीं है, सही समझ नहीं है, उसके प्रति सही सोच नहीं है। और ये हमने क्या किया है? गलत पकड़ा है। लोग कहने को कहते हैं कि माता पिता मेरे आइडियल हैं, गुरु मेरे आइडियल हैं, भगवान मेरे आइडियल है। लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल को देखिए कि आपकी लाइफस्टाइल और आपके आइडियल की लाइफस्टाइल में मैच कहां बैठता है? एक रसता या एक रूपता कहां बैठती है? हम कहते हैं, कहने को हम कहते हैं कि हमारे आराध्य श्रमण भगवान महावीर स्वामी हैं, तो चलो श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। तो हम क्या सोचते हैं कि श्रमण भगवान महावीर हमारे आराध्य हैं, लेकिन उनकी लाइफ या उनकी चीजें हमारी लाइफ में कहां दिखती, कितनी दिखती? आपने कहा कि आपके माता पिता आपके आराध्य हैं, आइडियल हैं, आदर्श हैं,
क्या उनकी चीजें आपकी लाइफ में उतरी हुई है? और आदर्श की जब बात आती है, आइडियल की बात आती है, तो अमूमन हमारे सामने यह स्थिति आती है कि हमने सही नहीं पकड़ा है, गलत पकड़ा है। और अगर आपने तीर्थंकर भगवान को अपना आराध्य माना है तो आप समझ लेना आपने क्या पकड़ा है, सही पकड़ा है। नहीं तो आप गलत हैं, आपको बदलने की जरूरत है। आपको अपने आराध्य को क्या करना है? आप जिसको अपना आराध्य मानते हैं, जिसको अपना आइडियल या आदर्श मानते हैं, तो वहां आपको कुछ सुधार लाने की जरूरत है। आपको फिर से पुनश्चिंतन करना है कि मेरा आदर्श कौन होना चाहिए। आपने अनेक अनेक शब्द सुने होंगे। अरिहंत भगवान के कितने नाम है? अरिहंत, अरहंत, तीर्थंकर, जिनेश्वर, देवादिदेव। अभी मैंने 5 नाम बोले। कौन कौन से? अरिहंत, अरहंत, तीर्थंकर, जिनेश्वर, देवादिदेव। और ये 5 नाम, और भी अनेक अनेक नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं इन 5 नामों के बारे में कुछ चर्चा कर लूंगा। अरिहंत, जिन्होंने अपने शत्रु का नाश कर दिया है। क्या? जिन्होंने अपने शत्रु का क्या कर दिया है? नाश कर दिया है। लेकिन आपके शत्रु क्या है? जीवित हैं। क्या है? आपके शत्रु जीवित हैं। और कई लोग प्रश्न पूछा करते हैं कि हम अरिहंत भगवान को अपना आराध्य क्यों माने। तो मैं कई बार कहा करता हूं कि दुनिया के तमाम देवी देवताओं को आप देखिए, जितने भी राणा जी, भोमियो जी, पीतर जी, कितने ही नाम ले लो, आप सभी को देखिए और सभी के पास अपना कोई ना कोई शस्त्र आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? शस्त्र मिलेगा। और शस्त्र उसी के पास होगा जिसका शत्रु जिंदा है। क्या है? जिसका शत्रु है उसके पास क्या है? शस्त्र है। और जिसका कोई शत्रु नहीं उसके पास कोई शस्त्र नहीं। और जिसके पास कोई शस्त्र नहीं यानी कि उसका कोई शत्रु नहीं। तो ऐसे अरिहंत भगवान परम पवित्र आत्मा हमारा आदर्श बने। और दूसरा अरहंत। क्या बोलते हैं? अरहंत। अरहंत का मतलब जिसने अपनी शक्तियों का जागरण कर लिया, जिसने अपनी योग्यता को परम शिखर तक पहुंचा दिया। क्या किया? अपनी शक्तियों का जागरण किया। और जिसकी स्वयं की शक्तियां जागृत है वह आपको एक सही रास्ता बता सकता है। उसमें एक क्षमता है कि वह आपको इस भव सागर में डूबने से बचा ले। लेकिन आज के दुनिया में जितने देवी देवताएं या जितना आदर्श आप देखते हैं, अगर कोई किसी नेता को, किसी अभिनेता को, किसी एक्टर या किसी और बिजनेसमैन को अगर अपना आइडियल मानता है तो आप समझ लेना कि वे खुद भी भोग में उलझे हुए हैं और आपको भी भोग में उलझाने मात्र की ताकत रखते हैं। आपको सुलझा नहीं सकते, आपको पार नहीं पहुंचा सकते। देख लीजिए, फिर उदाहरण ले देवी देवताओं का। आप उन्हें क्या करते? प्रसाद चढ़ाते। चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? अच्छा, लड्डू किसको चढ़ाते हैं? अच्छा, गणेश जी को। मक्खन किसको चढ़ता है? अच्छा, भांग किसको चढ़ती है? अनेक अनेक प्रसाद आपके फिक्स हैं, है ना। अच्छा, ये बताइए कि श्रवण भगवान महावीर को क्या चढ़ाते हैं? उनको कोई जरूरत नहीं है। और जो थोड़ा बहुत भी, बुरा मत मानना, अगर प्रतिमा पूजा में विश्वास करता है तो आपको यह सावधान होने की जरूरत है कि उनको भोग की जरूरत है ही नहीं। उन्हें अगर जरूरत है तो आपके सही मार्ग पर चलने की जरूरत है। उन्हें अगर कोई भावना उनके मन में, हालांकि तीर्थंकर भगवान साक्षात तो नहीं है, सिद्ध हो चुके, लेकिन जब वह विद्यमान थे तो उनके मन में एक भावना थी कि हम भी सुलभ बोधि बने, सम्यक्त्वी बने, चारित्र की आराधना करें, व्रतों की आराधना करें और मोक्ष को प्राप्त करें। उनकी भावना मात्र इतनी थी, उनको भोग की भावना नहीं है। और जिन्होंने अपने शत्रुओं का नाश कर दिया, ऐसी परम पावन पवित्र आत्मा हमारी क्या हो? आदर्श हो, हमारा आइडियल हो। और तीसरी बात, धर्म तीर्थ के कर्ता। किसके कर्ता हैं? धर्म तीर्थ के कर्ता। उन्होंने कोई मठ, कोई उपाश्रय, कोई जिनालय, कोई मंदिर, कोई तेरापन भवन नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ धर्म तीर्थ की स्थापना की। क्या की? धर्म तीर्थ की स्थापना। और उस धर्म तीर्थ का अनुसरण करके, उस धर्म तीर्थ का अंग या अंश बन करके अनेक भव्य जीवों ने अपना कल्याण किया। तो हम ऐसे पवित्र तीर्थंकर के क्या बने? सच्चे अनुगामी बने, सच्चे भक्त बने, सच्चे क्या बने? आराधक बने, आराधना करने वाले बने। तो हमें तीर्थंकर भगवान को अपना क्या बनाना चाहिए? आदर्श बनाना चाहिए। और चौथा नाम जिनेश्वर। 2 शब्द मिले यहां, एक है जिन और दूसरा है ईश्वर। ईश्वर यानी
ईश्वर का मतलब सिर्फ भगवान नहीं होता, ईश्वर का मतलब होता है टॉप, सुप्रीम। और जिन यानी राग द्वेष विजेता। राग द्वेष विजेताओं में भी जो टॉप लेवल के हैं, सुप्रीम हैं, वे कौन है? जिनेश्वर। तो वे जिनेश्वर मेरे आराध्य हैं। देवादिदेव यानी कि देवों के भी क्या है? देव हैं। और ये जो लोग देवी देवताओं के घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तीर्थंकर भगवान की सेवा में साक्षात 64 इंद्र सेवा में रहते हैं। कितने? 64 इंद्र। इंद्र बोले तो देवी देवताओं के भी राजा, अधिनायक। वो क्या होते हैं? वो तीर्थंकरों की सेवा में रहते हैं। और आप, मैं कहता हूं, आपकी जिंदगी के दिन, आपकी जिंदगी के घंटे, आपकी जिंदगी के मिनट और आपकी जिंदगी के सेकंड कम पड़ जाएंगे, आप सभी देवी देवताओं को धोख नहीं सकते। क्यों? देवी देवता कितने हैं? असंख्य हैं। कितने हैं? असंख्य देवी देवता इस दुनिया में विद्यमान हैं। इस पूरे लोक में संपूर्ण ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, मध्य लोक, सारे लोक का कैलकुलेशन लगाएं तो असंख्य देवी देवताएं हैं। लेकिन आपके पास असंख्य सेकंड्स नहीं हैं। क्या नहीं है? आपके पास असंख्य सेकंड्स भी नहीं है। तो आप किन किन को राजी करोगे? किस किस के पीछे भागोगे? तो हमें सही रूप में, अगर आप समझते हो कि मुझे सही पकड़ना है, तो किसको पकड़ लेना? किसका शरणा ले लेना? किसके शरण स्वीकार कर लेना? किसे अपना आराध्य मानना? किसका अनुसरण करना? किसकी आराधना करना? और अगर ये सही रूप में आप सेट कर लेते हैं तो आप अपने आप को एक टैग दे सकते हो, खुशी मना सकते हो कि मैंने सही पकड़ा है। उसके बाद हम तीर्थंकर भगवान को क्यों माने, क्यों उनकी आराधना करें, तो कुछ बातें और विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा। हेमचंद्राचार्य ने तीर्थंकरों की स्तुति में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी, एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक उन्होंने लिखा। अनंत विज्ञानमतीत दोष मवाद्य सिद्धांत ममर्त्य पूज्यम। और इतनी सी पंक्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण सार की बात आ गई कि तीर्थंकर हैं वह अनंत विज्ञान है। क्या है? तीर्थंकरों को एक संबोधन दिया गया, अनंत विज्ञान। क्या दिया गया? अनंत विज्ञान। आप जिस टीचर के पास, जिस फैकल्टी के पास आप पढ़ते हैं, वह किसी एक चीज के बारे में जानता होगा। फिजिक्स वाले को केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, केमिस्ट्री वाले को बायो का नॉलेज नहीं है, बायो वाले को मैथमेटिक्स का नॉलेज। चलो थोड़ा गिनती आती होगी, थोड़ा बहुत आगे के फॉर्मूले आते होंगे, बाकी बहुत ज्यादा विशेष उसे ज्ञान नहीं। और इधर अगर अकाउंट्स के टीचर को पूछ लो कि केमिस्ट्री क्या होती है, उसको पता नहीं। अगर लॉ का प्रोफेसर है और उसको पूछ लो भाई डर्मेटोलॉजी क्या होती है, तो वो हक्का बक्का सा रह जाएगा शायद कि ये होता क्या है, ये कौन सी लॉजी है, वो अटक जाएगा। तो जितने टीचर्स, जितने प्रोफेसर्स या जितनी फैकल्टीज या जितने लोगों को आप देखते हैं, किसी बिजनेस में कोई विशेष महान व्यक्ति बना हुआ है, किसी एक खंड को तो उसने, और एक खंड के भी एक अंश को तो उसने समझा होगा, जाना होगा, उसको उसकी समझ होगी, लेकिन उससे आगे उसकी समझ नहीं। लेकिन तीर्थंकर भगवान, जिनके ज्ञान का एक अंत नहीं है, ज्ञान की सिर्फ एक ही दिशा नहीं है, वह सर्वत्र जानते हैं और सब कुछ जानते हैं। उनके लिए एक शब्द आता है सर्वज्ञ। क्या आता है? सर्वज्ञ, मतलब सब कुछ जानने वाले। अब हमें देखना है कि वे हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। प्रतिक्रमण किस किस को आता है? प्रतिक्रमण किस किस को आता है? अच्छा, प्रतिक्रमण में नमोत्थुणम की पार्टी याद है? नमोत्थुणम की पार्टी में एक शब्द आता है चक्षुदयानम। क्या आता है? और ये तीर्थंकरों की स्तुति में कहा गया कि आप चक्षुदाता हैं। क्या है? क्या है? आप कहेंगे बाबा जी मैं भगवान की दे आंखों में, तो अपन कहीं दे, है ना? भगवान के पास ही दो आंखें हैं, तो हमें क्या दे देंगे? आप देखना कि भगवान हमें ज्ञान चक्षु देते हैं। क्या देते हैं? ज्ञान चक्षु। और वह ज्ञान चक्षु, वह सही दृष्टि अगर हमारे को मिल जाती है तो हमारे भाव बदल जाते हैं, और हमारे अगर भाव बदल जाते हैं तो सब कुछ बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो भगवान को हम क्या कहते हैं? चक्षु ध्यान, वह ज्ञान का चक्षु देते हैं। और अभी तक हम किस में लगे हुए हैं? हमारा जो संयोजना या हमारा जो संबंध जुड़ा हुआ है, वह कहना चाहिए
अज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, और अभी वह ज्ञान चक्षु हमारे उद्घाटित नहीं है। तो हमारी परम आवश्यकता है कि हम ज्ञान चक्षुओं को उद्घाटित करें, और उसके लिए तीर्थंकर के अलावा दूसरा कोई विकल्प हो नहीं सकता। और ज्ञान कब काम आ जाता है, कब वह खुली हुई दृष्टि और वह उस दृष्टि से बदले हुए भाव हमको कितना कुछ बदल देते हैं। एक बार के बाद एक प्रसंग याद आता है। एक राजा हुआ, या ऐसा एक बहुत बड़ा योद्धा हुआ, उसका नाम था सिकंदर। क्या नाम था? सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर। बहुत सुंदर। नहीं, बच्चे को अच्छी बात है, पता है, तो मुझे भी नया नॉलेज मिल रहा है ना। तो सिकंदर के पास कहना चाहिए कि अखूत धन था, बहुत बड़ा योद्धा था, अनेक अनेक राज्यों को, देशों को उसने जीता। तो एक किसी नगर को जीतने के बाद उसने अपना अड्डा वहां जमाया, और अड्डा जमाने के बाद उसने लोगों को कुछ भेंट लाने के लिए बोला। क्या बोला? भेंट लाने के लिए बोला। और उसका संदेश था कि मुझे भूख लगी है। क्या लगी है? मुझे भूख लगी है, और आप कुछ अच्छी भेंट लाइए। और कहना चाहिए कि अनेक अनेक लोगों की लाइन खड़ी हो गई, लोग खड़े हो गए और कुछ ना कुछ भेंट में ला रहे हैं। तो सबसे पहले एक महिला कहां गई? सिकंदर के सामने गई। एक बड़ा सा थाल था, उस बड़े से थाल पर बड़ा सा कपड़ा ढका हुआ था, और उसने देखा कि शायद लजीज व्यंजन होंगे, शायद अच्छा खाना इसमें होगा। और उसने जैसे ही क्या किया, जैसे ही कपड़ा हटाया, और उसके अंदर क्या थे? माणक मोती थे। क्या थे? माणक मोती, हीरे, पन्ने, जवाहरात थे। और यह सारा देख करके क्या हुआ? अब आपको भूख लगी हो और आपको बोलेगा आपके लिए अच्छी ड्रेस लाइए, कैसा लगेगा? हैं? आपको भूख लगी हो, जोरों की भूख लगी हो, और आपको बोल दे कि आपके लिए स्विट्जरलैंड का टिकट लाया है, कैसा लगेगा? क्या लगेगा? हैं? आपको वो जोरदार भूख लगी है और आपको बोल दे कि नई मूवी देखने जाना है, टिकट आ गया है, चलो, तो क्या करोगे? नहीं, नाराज हो जाओगे। आपको जिस समय भूख लगी है उस समय आपको भोजन की जरूरत है। तो वह सिकंदर भी क्या हो गया? खफा हो गया, नाराज हो गया। उसने क्या किया? उस थाली को पकड़ा और उछाल दिया, फेंक दिया कि ये तो ना समझिए, मेरे साथ सरासर अन्याय कहूं या मेरा बहुत घोर अपमान किया गया। मुझे भूख लगी और मुझे खाने को क्या लाके दिए गए? हीरे मोती। क्या मैं इनको खाऊंगा? तो उस महिला ने कहा कि आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं, हमने सही कार्य किया है। क्या बोला? हमने सही कार्य किया है। और तो उस महिला की निडरता को देख करके सिकंदर उसे देखने लगा और पूछा कि ऐसा तुमने क्या सही कर दिया? तो उसने बोला कि देखिए कि आपने अनेक अनेक नगरों को, देशों को, राज्यों को जीता है। किसके लिए जीता है? किसके लिए जीता है? धन के लिए। और हमको लगा कि आपको धन की भूख है और हमने वही धन ला करके आपको देना चाहा। और जैसे ये बात कही, जैसे ये संदेश उसके कानों को पार करके अंदर गया ना, दोनों कानों से पार होके अंदर गया, और वह मैसेज उसको जब माइंड को फॉरवर्ड हुआ तो कहना चाहिए उसका दिमाग हिल गया। उसने सोचा कि इसने बहुत बड़ी बात कही है। और उस महिला ने कहा कि हमने आपको कभी रोटी के लिए लड़ते देखा ही नहीं, आपको रोटी की भूख हो ही नहीं सकती, और अगर आपको रोटी की भूख होती तो आप इस प्रकार लड़ाई भी शायद नहीं करते। एक चिंतन, एक दर्शन, एक सही बात, एक सत्य आपकी सोच को, आपकी भावनाओं को बदल सकता है। और यह तो जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी बात, लेकिन उसने सिकंदर को बदल दिया। तो वही गहरे सत्य दर्शन की बात जो तीर्थंकरों की वाणी का अतिशय या उस अतिशय वाणी का प्रभाव होती है और वह हमें प्राप्त होती है, तो हमें तो कितना कुछ बदल सकती। तो अनंत विज्ञान, तीर्थंकर कौन होते हैं? अनंत विज्ञान होते हैं और अनंतदर्शी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी होते हैं। तो हमें उन अरहंत देव की, उन तीर्थंकर भगवान की शरण को स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी बात, तीर्थंकर होते हैं अतीत दोष होते हैं। क्या होते हैं? अतीत दोष। लेकिन हम क्या हैं? क्या हमारे दोष अतीत हो चुके हैं? क्या हमारे दोष मिट चुके हैं? क्या हमारे दोष हमसे जुदा हो चुके हैं? क्या हमने अपने दोषों से अपना संबंध पिंड छुड़ा लिया? क्या अपना शोधन करके हम निर्दोष, निर्लिप्त हो गए, निर्मल हो गए, निरतिचार हो गए? नहीं हुए। अभी तक ये सारी की सारी चीजें हमारे में वर्तमान में हैं, हमारे में विद्यमान हैं। लेकिन तीर्थंकरों में क्या? तीर्थंकरों में कोई
दोष नहीं। शायद आप मेरे में कोई दोष निकाल सकते हैं, मेरी कोई त्रुटि, मेरी कोई कमी आप निकाल सकते हैं, लेकिन तीर्थंकरों की किंचित मात्र भी कमी नहीं निकाल सकते। अनेक अनेक प्रसंग आप सुनते हैं तीर्थंकर भगवान के, तीर्थंकर भगवान यह सहन कर जाते, वह सहन कर जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या? आखिर इसका कारण क्या? क्योंकि उन्हें स्पष्ट ज्ञात है कि मैं इस दोष से मुक्त हूं, और जो दोष से मुक्त होता है उसके सामने भले कुछ भी कर दो। दोष कौन से? राग और द्वेष। तो आप चाहे उस सामने उनकी प्रशंसा करो, चाहे निंदा करो, वो उस भाव को उस रूप में स्वीकार करने वाले नहीं है। एक बार की बात, एक बहुत बड़ा महान योद्धा था, लड़ाका कहें, और बहुत युद्ध किया करता था, और उसका जीवन अब कुछ बदला, तो अब वह योद्धा से साधक बन गया। क्या बन गया? और ऐसा हुआ है। अपने तीर्थंकरों का इतिहास देखें, वह सारे के सारे क्षत्रिय राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे, महान योद्धा भी कहे जा सकते हैं, धनुर्धर कहें, तलवारबाज कहें, अनेक अनेक युद्धों में निष्णात रहे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का पथ बदल दिया और वे क्या बन गए? साधक बन गए थे। एक ऐसा ही साधक जिसने योद्धा के कार्य को छोड़ा और साधना के मार्ग को स्वीकार किया, ध्यान में लीन अपने शिष्यों के साथ अपना समय बिताता। कुछ दिन बीते, एक दूसरा नौजवान योद्धा उभरा, उभरते सितारे थे उसके, नाम चमकने लगा, उसकी धूम होने लगी, और इतने में क्या हुआ? उसके मन में आया कि मैं सबको हरा दूं, मेरे सामने कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए, मेरा कोई कंपटीटर नहीं होना चाहिए। और इस भावना, इस लक्ष्य से उसने सबको हराना शुरू किया। 1 2 5 10 15 25 50 कितने कितने योद्धाओं को हराया, लेकिन अब कोई योद्धा बाकी नहीं रहा कि जिसको वह हरा सके। उसने खोज की, और ऐसे लोग क्या करते? खोज करते, और कोई हो तो उसे भी हराएं, और कोई हो तो उसे भी हराएं। तो उसने सारी लिस्ट खंगाली, तो अब वो कौन? वो बूढ़ा साधक बाकी रह गया, जो हालांकि योद्धा था, वर्तमान में साधक था, लेकिन उसने सोचा कि इसको भी क्यों छोड़ना, इसको भी जीतूंगा मैं। क्या करूंगा? इसको भी मैं जीत लूंगा। और उसने ये संकल्प किया, और संकल्प लेकर के वह उस कहां पहुंचा? उस साधक के पास पहुंचा। वृद्ध साधक था, उसके पास पहुंचा और बोला कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। और कहते हैं कि योद्धा का युद्ध धर्म क्या कहता है? कि जब तक मेरे शरीर में सांस है तब तक मैं लड़ने के लिए मना नहीं करूंगा, और जब तक मेरे पास में एक भी हथियार है तब तक मैं युद्ध से विराम नहीं लूंगा। उसका प्रण होता है। तो उसने क्या किया? उसको स्वीकार कर लिया, चुनौती को, चैलेंज को स्वीकार किया। और अब दोनों मैदान में, एक तरफ कौन है? बूढ़ा, और एक तरफ जवान। जीतना कौन चाहिए? हैं? जवान जीतना चाहिए। जीतना चाहिए कि नहीं चाहिए? पीछे युवा लोग बैठे हैं, पुरुष बहनें सभी बैठे हैं, भाई बहन हैं। बुढ़ा मानता है बूढ़ा जीतेगा, युवा क्या मानता है? हैं? कौन जीतेगा? बूढ़ा जीतेगा। अच्छा, अंकल जी भी कह रहे बूढ़ा जीतेगा। हाँ, पीछे बोलो भाई, कौन जीतेगा? हाँ, अरे आपने बोल दिया, पीछे बच्चों को बोलने दो। हाँ, बूढ़ा जीतेगा या युवा जीतेगा? देख लो, फिर आपकी जिंदगी का भी फैसला हो सकता है अभी। कौन जीतेगा? बूढ़ा जीतेगा। अरे वाह। हाँ, बहनों में बताएंगे कौन जीतेगा? बूढ़ा जीतेगा, जवान जीतेगा? हैं? अरे कोई जीतो ना, अपने को क्या फर्क पड़ता है? ऐसा भी तो कोई होगा ना जिसका कोई पाला नहीं है, कोई पक्ष नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है। खैर, अब हुआ यूं कि वह जो बूढ़ा था वह भी मैदान में आया, और एकदम सावधान होकर के, निष्कंप निष्प्रकंप होकर के शांत भाव से खड़ा हो गया। और जैसे वह नौजवान योद्धा सामने आया और उसने देखा कि ये तो कोई महान आदमी लगता है। क्या लगता है? ये कोई महान आत्मा लगती है। और उसके साथ उसने देखा कि इसकी जो शक्ति है, इसका स्रोत इसका शरीर तो नहीं है। क्या नहीं है? इसकी शक्ति का स्रोत इसका शरीर तो नहीं है, इसकी अंतरात्मा, इसके अंतर्भाव, इसकी साधना का तेज ही इसकी शक्ति का स्रोत है। इसके साधना सूत्र ही इसकी शक्ति का क्या है? क्या है? सीक्रेट है। तो जैसे उसने देखा कि ऐसे हाथ पांव मार के तो इसको हराया नहीं जा सकता।
क्योंकि जिसकी अंतर शक्तियों के स्रोत खुल गए वह कुछ भी कर सकता है। तो उसने सोचा कि मैं गालियां देना शुरू करता हूं। क्या करता हूं? अब देखो पैंतरेबाजी बदल गई ना, इसको बोलते हैं कूटनीति, इसको बोलते हैं कि उसी समय क्या करना, यथा स्थिति यथा समय क्या निर्णय लेना। तो उसने क्या किया? गालियां देना शुरू किया। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हुए, खूब सारी गालियां दी, लेकिन साधक को कोई फर्क नहीं। तो इधर वो आदमी सोचने लगा कि मेरे पास तो एक ही पैंतरा बाकी था, अगर ये गाली का जवाब दे देता, गुस्सा कर लेता, और अगर ये गुस्से में होता तो मैं क्या करता? इसको पछाड़ देता, हरा देता। लेकिन इसने तो कोई रिएक्शन किया ही नहीं। तो मेरा प्लान क्या हो गया? फेल हो गया, चौपट हो गया। और वह कह रहे बुन बुना करके भौंस भुसा के क्या गया? चला गया, वहां से हार मान के चला गया। इतने में उस वृद्ध साधक से उसके शिष्य ने पूछा कि आपने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? क्या पूछा? आपने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? उसने कहा क्या चीज का जवाब? कि नहीं, इतनी बातें उसने कही। तो कहा कि उसने जो जो बातें कही वह मेरे में है ही नहीं, तो मैं स्वीकार क्यों करूं? और जब मेरे में है नहीं, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तो मैं प्रतिकार भी क्या? जो बातें मेरे में है नहीं वह मैं स्वीकार भी नहीं करूंगा, और स्वीकार भी नहीं करूंगा तो प्रतिकार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। और ऐसी पावन आत्मा, ऐसी पवित्र आत्मा, और यह तो एक बहुत छोटा उदाहरण कहें तीर्थंकरों की तुलना में, और तीर्थंकर तो इससे भी महान होते हैं, इससे भी विशेष होते हैं कि वे प्रतिक्रिया, हिंसात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते, वैर से भरी प्रतिक्रिया नहीं करते। वे क्या करते हैं? करुणा से भरी प्रतिक्रिया करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर करुणा भरी हुई है। एक चंदन का वृक्ष है, आप उसे काटो, आप उसे रगड़ो, आप उसे चाहे कुछ भी करो, मरोड़ो तोड़ो, घिसो पीटो, कुछ भी करो, वह क्या देगा? वह सुगंध ही देगा, क्योंकि उसके पास सुगंध ही है। ऐसे ही हमारे वीतराग प्रभु के पास करुणा ही है, और वो सदा करुणा की वर्षा करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? वीतराग देव की शरण को स्वीकार करना चाहिए। और तीसरी और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, अबाध्य सिद्धांत की, उनकी जो सिद्धांत की शैली है, उनका जो सत्य प्ररूपण है वह क्या है? अबाध्य है। उसमें कोई बाधा नहीं, कोई ऑब्स्टेकल, कोई हर्डल, कोई व्यवधान, कोई अवरोध उनके सामने नहीं आता। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर भगवान ने जो बातें कही, आजकल कई युवाओं के मन में आता है कि विज्ञान यह कहता है, तीर्थंकर यह कहते हैं, अध्यात्म यह कहता है, भौतिक यह कहते हैं, हमारे स्कूल में यह पढ़ाया जाता है, और भगवान यह कहते हैं, तो ज्ञानशाला में, पाठशाला में, प्रवचनों में यह समझाया जाता है। दोनों में इतना फर्क क्यों? आप देखना कि जितनी जितनी चीजें आप स्कूल, कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, या टीवी पर जो देखते सुनते हैं, वह सारा का सारा अप्रोच कौन सा है? ट्रायल एंड एरर। कौन सा है? और विज्ञान की सारी शैली इसी पर टिकी हुई है। ट्रायल, कोशिश करो, कुछ तकलीफ आए फिर नई शोध करो, नई कोशिश करो, नई पढ़ाई करो। लेकिन तीर्थंकर भगवान की जो शैली है वह है ट्राइड एंड प्रूवन। कौन सी है? ट्राइड एंड प्रूवन, कि उन्होंने अनुसंधान कर चुके और वह सत्य साबित भी हो चुकी है। और वह क्या है? 100% क्या है? पीछे बच्चे बैठे हैं, व्यवस्थित रूप से ध्यान से सुनेंगे कि वह बात 100%, 100% सही है। क्यों? क्योंकि उनकी अप्रोच है वो बिल्कुल अलग है। उनकी अप्रोच कौन सी है? अच्छा, तीर्थंकर भगवान की अप्रोच कौन सी है? अभी बताई मैंने, ट्राइड एंड प्रूवन। कौन सी है? और साइंस वालों की ट्रायल एंड एरर। तो हमें निर्णय करना है। और उससे भी आगे की बात, जिंदगी में 3 अवसर अगर आपके सामने कभी आए तो उस समय जरूर जरूर और जरूर तीर्थंकर भगवान के बताए हुए मार्ग को, तीर्थंकर भगवान के द्वारा बताए हुए संदेश को जीने का प्रयत्न करना। और वह स्थिति आपके सामने कहना चाहिए कि क्या हो जाएगी? वह 3 स्थितियां हैं। जब भी आपके दिमाग में यह प्रश्न आए कि अब मैं क्या करूं, क्या भाव आए? अब मैं क्या करूं?
जब आप ऑप्शन लेस हो जाओ, या फिर ऐसा हो जाए आपको दिशा दिखाई नहीं दे, पता नहीं लगे कि मुझे क्या करना चाहिए, आप वीतराग वाणी का अध्ययन करना, जिन प्रवचन को सुनना, जिन दर्शन को समझने की कोशिश करना, आपको एक समाधान जरूर मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आपके मन में यह भाव हो कि अब मेरे साथ क्या होगा, क्या भाव हो, अब मेरे साथ क्या होगा, जब आपको चारों तरफ से कोई सहारा नजर ना आया, जब आप अपने आप को बेसहारा अनुभव करने लग जाओ, तब आप इधर उधर की शरण में मत जाना। नशे की शरण में, आत्महत्या की शरण में जाने से पहले क्या कर लेना, वीतराग की शरण स्वीकार कर लेना। सोचना, चिंतन करना और निर्णय तक पहुंचने की कोशिश करना। और कभी आपके मन में यह भाव आ जाए कि अरे मैं तो फंस गया, क्या, अरे मैं तो फंस गया, तब आपको उस फंसाहट से, या ऐसा कहना चाहिए कि उस स्थिति से अगर उबारने का कोई मादा रखता है तो कौन रखता है, तीर्थंकर भगवान, जिन वाणी में वो ताकत है कि वह आपको उस विपरीत स्थिति से भी निकाल देगी। तो 3 बातें मैंने आपको बताई, कौन सी है, अब मैं क्या करूं, दूसरा मेरे साथ क्या होगा, और तीसरा अरे मैं तो, ये 3 स्थिति, ऐसा कोई भी चिंतन आपके इनसे रिलेटेड टाइप ऑफ कुछ भी चिंतन आपके मन में आए, भावों में आए, तो आप सावधान होकर के, निश्चिंत होकर के किसकी शरण लेना, जिन वाणी की, जिनेश्वर की शरण लेना, और वह निश्चित रूप से आपको क्या बना देगी, निश्चिंत बना देगी। तो उसमें वह अद्भुत क्षमता है। और अगर आपने अपने जीवन में आदर्श रूप में तीर्थंकर को समझा है, माना है, स्वीकार किया है, तो समझ लेना कि सही पकड़ा है। और अगर सही रूप में स्वीकार नहीं किया है तो क्या, आप समझ लेना कि अभी तक क्या पकड़ा आपने, गलत पकड़ा है। तो मैं मंगल भावना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि सब क्या पकड़े, सही पकड़े, गलत कोई ना पकड़े। तो यही आप आज का विषय अपना संपन्न होता है।